आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली अनाउंस करा कि एनडीए का सिलेबस एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएगा इन 2026। NDA entry is being accordingly modified. Yesterday only I had a presentation. We're looking at giving them the BTech degree which is required, not for all, but for those who are required. The technical entry, which is TS entry, that we are now working out well. And AKEC, that is Army Education Corps, has been completely now revamped. And we are now getting direct AI specialists and cyber specialists who are coming. So we are looking at this, that is entry point. And we are also going back to the government or proposing that for 4 to 6 years we should be able to hire the experts as the uniform personnel, and thereafter after the deputation they go back. इसको लेके थोड़ा सा हड़कंप मचा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई। मैं आज इस पे क्लियरिटी दे देता हूं कि अभी क्या है, किन चेंजेस की सर बात कर रहे हैं और आपके लिए वो किस तरीके से इंपैक्ट डालेगा। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझना, जिन चेंजेस की सर बात कर रहे हैं वो एनडीए के सिलेबस में चेंज है। यानी जब बच्चा एनडीए एकेडमी जाता है उस टाइम पे जो पढ़ाई होती है ना, उस सिलेबस में चेंजेस है, ना कि एनडीए प्रिपरेशन में। तो बहुत सारा बच्चा इस बात से भी कंफ्यूज था कि 2026 में तो सिलेबस चेंज हो रहा है। अरे, आपकी प्रिपरेशन का कोई सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस एकदम सेम है। जब आप सेलेक्ट होके चले जाओगे तो जो पढ़ाई वहां पे कराई जाती है उसमें चेंजेस की बात हो रही है। क्लियर होगी बात ये। दूसरा, अभी क्या चल रहा है मैं वो समझा देता हूं। अभी आज की डेट में अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी 12th के बाद 2 एंट्रीज के थ्रू कैडेट लेती है, जो बेसिकली ऑफिसर बनते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग होती है और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो बच्चा लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे मतलब कमीशन हो जाता है। इन 2 एंट्री का नाम है एनडीए और टीएस। दोनों में क्या फर्क है सब कुछ डिटेल में समझाता हूं। एनडीए बेसिकली एक ऐसी एकेडमी है जो बच्चे को ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग देती है। जो भी बच्चा एनडीए एग्जाम क्लियर करता है उसकी टोटल ट्रेनिंग 4 साल की होती है, जिसमें से 3 साल उसकी ट्रेनिंग होती है एनडीए में और 1 साल उसकी ट्रेनिंग होती है मतलब डिपेंडिंग ऑन हिज करियर या फिर मतलब हिज सर्विस। जैसे अगर एक आर्मी कैडेट है तो 3 साल वो एनडीए में ट्रेन होगा और उसके बाद वो 1 साल के लिए जाएगा आईएम में और वहां से पास आउट जब होगा तो लेफ्टिनेंट के पद पे पोस्ट होगा। क्लियर होगी बात। सेम गोज विद टीएस। टीएस बेसिकली एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो इंडियन आर्मी हर साल ऑर्गेनाइज करती है, एनडीए की एकदम पैरेलल है। इसमें बच्चा 3 साल के लिए सीटीडब्ल्यू यानी कैडेट ट्रेनिंग विंग में ट्रेन होता है, जिसके 3 पार्ट है डिपेंडिंग ऑन द मतलब बच्चा कौन सी ब्रांच में बीटेक कर रहा है, और 1 साल फिर फाइनली आईएम में जाएंगे और वहां से इकट्ठे पास आउट होंगे। ये इसमें भी थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। ये अभी ऐसा हो रहा है, इससे पहले थोड़ा सा अलग था। पहले बच्चा ओटी गया जाता था फिर सीटीडब्ल्यू जाता था, बट अभी जो मैंने बताया 3 साल वो सीटीडब्ल्यू और उसके बाद आईएम में यानी एनडीए और टीएस वाले एक साथ पास आउट होंगे। क्लियर होगी बात। अब ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें बच्चे को 4 साल तक ट्रेन करा जा रहा है, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज बोल लो, बिकॉज इसमें ट्रेनिंग काफी ज्यादा लंबी है। इसी वजह से आप देखते होगे जो मोस्टली चीफ्स एंड ऑल होते हैं वो इन्हीं एंट्रीज से बनते हैं, बिकॉज ज्यादा लंबी ट्रेनिंग करी है। तो एक मैं ऐसा ये नहीं बोलूंगा बाकी एंट्री खराब है, बट एक थोड़ा सा बेहतरीन ऑफिसर उम्मीद कर सकते हैं। मतलब इसको प्लीज कंट्रोवर्शियल मत लीजिएगा, मैं जो फैक्ट्स मुझे लगते हैं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई साहब एनडीए हो या टीएस हो, ट्रेनिंग तो 4 साल की है, लेकिन कोर्सेज में फर्क है। अगर बच्चा एनडीए जाता है तो एनडीए में जो उसको डिग्री ऑफर करी जाती है, अगर वो एक आर्मी कैडेट है तो उसको बीए या बीएससी ऑफर करी जाती है। क्लियर होगी। बीटेक की डिग्री ऑफर नहीं होती है। बीटेक इंडियन आर्मी को मिलते हैं टीईएस एंट्री के थ्रू। वहीं पे अगर बच्चा एयरफोर्स स्पेसिफिकली फ्लाइंग ब्रांच में एंड नेवी में जाता है तो उसको जो डिग्री ऑफर करी जाती है वो ऑफर करी जाती है बीटेक। तो जो भी टेक्निकल चीजें हैं ना, वो एक तरीके से आर्मी वाले कैडेट को थोड़ी सी कम पढ़ाई जा रही है इन एनडीए। टीएस में फिर भी पढ़ाई जाती है और नेवल कैडेट और एयरफोर्स कैडेट को पढ़ाई जाती है। अब आर्मी को मतलब बदलते टाइम के हिसाब से जहां पे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब की रिक्वायरमेंट है, तो अब उनकी पढ़ाई में भी ये चीज शामिल होनी चाहिए ताकि कल को जो ऑपरेशंस हो रहे हैं या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ऑफिसर हमारे ट्रेंड हो। तो अब इसमें चेंजेस करे जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कल को ऐसा भी हो जाए कि आर्मी कैडेट को भी बीटेक का ऑप्शन दे दिया जाए, मतलब जो बीएससी है उसमें बीटेक का ऑप्शन डाल दिया जाए, तो बीए और बीटेक ऐसा बना दिया जाए। हो सकता है इन्हीं कोर्सेज में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जाए।
लेकिन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही केसेस में आने वाली है। अभी तक आर्मी कैडेट की जो पढ़ाई होती थी ना, वो काफी जर्नल तरीके से होती थी, टेक्निकल चीजें बहुत कम होती थी, लेकिन अब उसको पूरा चेंज करा जा रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट टेक्नोलॉजी नाउअडेज। आपको पता होगा नेवी ने तो स्टेप बहुत पहले ले लिया था। नेवी ने पहले ही बोल दिया था कि जो भी नेवी में आएगा ना, चाहे वो किसी भी ब्रांच में जाए, चाहे एग्जीक्यूटिव में जाए, चाहे इंजीनियरिंग में जाए, किसी में भी जाए, बट एक ऑफिसर हमेशा बीटेक डिग्री होल्डर होगा। बिकॉज नेवी में टेक्नोलॉजी मतलब थोड़ी सी यूसेज ज्यादा है, बट इसी चीज को समझते हुए अब यही चीज आर्मी में भी करी जा रही है। एग्जैक्टली क्या करा जाएगा ये शायद हमें लगता है अगली नोटिफिकेशन तक क्लियर हो जाएगा, जिसमें लिखा आएगा भाई कौन कौन सी डिग्रीज एंड ऑल ऑफर करी जा रही है। अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बीएससी को बीटेक में चेंज करा जाएगा और बीए चलता रहेगा, तो दोनों चीजें ऑफर करी जाएगी, जो बच्चा जो लेना चाहे उस हिसाब से करा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी बोली है कि आने वाले टाइम में हम ऐसा भी करेंगे कि जो मतलब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होंगे ना, उसको भी आर्मी में हायर करा जाएगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड लाइक 5 to 8 to 10 ईयर की सर्विस। उसके बाद वो अपना नॉर्मल जो भी इसकी सिविलियन लाइफ है वो जी सकता है। इस टाइप के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ट्रेनिंग विंग्स में करे जा रहे हैं आज की सिचुएशन को देखते हुए, बिकॉज मतलब जो पुराने धर्रे से चीजें चली आ रही हैं उसमें चेंजेस अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। जो हमारे ऑफिसर्स जा रहे हैं अगर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होंगे तो कल के थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था, आपकी क्या राय है इसमें मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आप एनडीए स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं तो भाई साहब आप LWS ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में। आज की डेट में पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट हम क्लेम करते हैं। हम बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देते हैं और जो रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ाते हैं, वो भी क्रिस्प मैनर में। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है फॉर एनी डिफेंस एग्जाम तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। बाकी इसके अलावा आई विश ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।